जगत पालनहार है माँ, मुक्ति का द्वार है माँ, भक्ति का आधार है माँ, सबकी रक्षा की अवतार है माँ। राशि अनुसार अगर शक्ति की भक्ति से पाना है वरदान तो देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश शारदीय नवरात्र में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी। जय माता दी दर्शकों, जय माता दी कविता जी। 7 अक्टूबर से नवरात्र काल का आरंभ हो रहा है। शक्ति के 9 दिन जब हर कोई आम और खास माँ की स्तुति करता है, माँ की शक्ति से आशीर्वाद पाने के लिए। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुला राशि वालों के लिए ये शारदीय नवरात्र क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, शक्ति का कौन सा रूप आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा, कौन सा रूप आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फलदायी है, तमाम पहलू पर बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं नवरात्र से जुड़े आपके ग्रह नक्षत्र किस ओर संकेत करते हैं, बताएं। देखिए, अगर हम इस लग्न चार्ट और साथ ही साथ जो तुला राशि है, जो चंद्रमा की स्थिति है, वहाँ से अगर हम चंद्र राशि से इस चक्र को देखें और लग्न चार्ट से भी देखें तो जो शुरुआती दिन है, जो 7 अक्टूबर का है, जिस दिन यह आरंभ हो रहा है नवरात्र, उस दिन चंद्रमा इनकी राशि में, इनके घर में बैठा रहेगा। इनके लिए सबसे बड़ी इस समय समस्या है स्वास्थ्य पीड़ा, मानसिक पीड़ा और साथ ही साथ जीवन में धन अभाव की पीड़ा। आर्थिक रूप से इस समय यह सबसे ज़्यादा परेशान है। इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, लेकिन धनार्जन उसका यह 50% भी नहीं कर पा रहे हैं। यह इनके लिए दबाव है और इस चीज की पूर्ति के लिए कविता जी इस 9 दिन से बढ़िया इनके जीवन में समय नहीं आएगा। फिर हो सकता है कि अब अगला नवरात्र जो आए उसमें किस तरीके की स्थिति बनी रहे इनके जीवन में और क्या हम उस स्थिति तक सरवाइव कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा टारगेट रहेगा। तो इनके लिए जो है वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर इनके लिए सिद्धि का समय है। और इनके लिए यह 9 दिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आर्थिक तंगी जो मूलतः हम देखें इनके जीवन में, मानसिक पीड़ा तो आर्थिक तंगी की वजह से ही सबसे ज़्यादा इनको मिल रही है, तो हम आर्थिक तंगी को दूर करने का समय रहेगा कविता जी इनके लिए। अजय जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगे कि ग्रह नक्षत्र किस ओर संकेत कर रहे हैं, कौन सा ग्रह इनको इस नवरात्र काल में क्या कुछ बता रहे हैं? देखिए, इनके लिए अगर हम बात करें, अगर हम तुला राशि वालों के लिए बात करते हैं तो जो समय है वह द्वितीय भाव में शुक्र और केतु आ जाता है और यहाँ पर चतुर्थ भाव जो है वह गुरु शनि बैठ जाता है। तो यहाँ पर इनके लिए सबसे बड़ी जो पीड़ा होगी संबंधों की पीड़ा, विशेष करके पति पत्नी के या पिता पुत्र से, क्योंकि शनि गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है। पिता पुत्र में भी तकरार, तनाव, लड़ाई झगड़े इत्यादि होंगे, टकराव होगा। यहाँ ज्ञान का टकराव होगा। शनि अहंकार दे देगा, गुरु ज्ञान दे देगा। तो इस बीच इनको थोड़ा सा संभलना है। ग्रही स्थिति जो दर्शाती है वह अगर इनके लिए हम देखते हैं तो इनके जो अष्टम आएगा, चंद्र राशि के अनुसार जो उस दिन का अष्टम आएगा वहाँ राहु बैठ जाता है और राहु बैठ जाने से वहाँ पर इनके लिए थोड़ा सा जो है वह संभावनाएं दुर्घटना इत्यादि की तरफ भी इशारा करती हैं या किसी से लड़ाई झगड़े, हाथापाई होने का, कानूनी पेचीदा होने का यहाँ पर भूमिका बनती है। तो इन सब चीज़ों से यह नवरात्र ही इनको दूर कर सकता है, बाकी और कोई शक्ति नहीं कविता जी। चलिए, इस नवरात्र काल में आपने अपने भाग्य के सितारों की ग्रह स्थिति तो जान ली है। अब आइए ये जान लेते हैं कि नवरात्र से जुड़ा अनुष्ठान का क्या महत्व होता है, क्यों ये जरूरी होता है? देखिए, नवरात्रि जो है अपने आप में यह 9 दिन जो है वह तंत्र और मंत्र दोनों साधना के लिए है। इस बीच शक्ति का अर्जन ही नवरात्रि का मेन उद्देश्य रहा है। यह आपको सबको बता दें कि 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त 2 प्रत्यक्ष। गुप्त नवरात्रि जो हैं वह तंत्र सिद्धि के लिए जो हैं साधु सन्यासी और तांत्रिक उनके लिए है, और यह जो है नवरात्रि जो 2 नवरात्रि आती है शारदीय और अगली जो आएगी मार्च अप्रैल में, वह दोनों हैं वह गृहस्थ जीवन के लिए हैं। तो यह प्रत्यक्ष नवरात्रि है, तो इसमें हम गृहस्थ जीवन वालों के लिए बहुत ही शुभ है यहाँ पर, क्योंकि आप
खुद तंत्र अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं तो आपको किसी न किसी के माध्यम से कराना पड़ता है। और व्यक्तिगत अगर हम कराने जाते हैं तो जाहिर सी बात है 9 दिन ब्राह्मणों को रखना अपने घर पर, उनकी सेवा सत्कार करना, सारी सामग्री प्रबंध करना हमें एक बड़े खर्चे में डालता है। तो हमने यह आसान कर दिया है। अगर कोर्ट कचहरी का मुद्दा हो, अगर पत्नी से रिश्ते संबंध खराब हो गए, कोर्ट कचहरी में उलझे हुए हैं, तनाव दे रहा हो, उसमें संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही हो, या वैवाहिक सुख में कमी हो, चाहे विवाह हो ना रहा हो या वैवाहिक सुख की कमी हो, दोनों से अनबन हो, टकराव हो, उन स्थितियों में इस अनुष्ठान से अद्भुत लाभ लिया जा सकता है। और आप 1 दिन से लेकर 9 दिन तक, 9 दिन में भी आप एक दिन करके भी सहभागिता रख सकते हैं और 9 दिन का इकट्ठे ही आप अपना सहभागिता रख सकते हैं। नाम गोत्र के अनुसार आपका संकल्प होगा। और एक चीज और कविता जी बता दें कि आप सबके माध्यम से बता दें कि हम बहुत प्रत्यक्ष हैं। हम बिना आपकी कुंडली देखे और बिना ग्रही स्थितियां देखे हम संकल्प नहीं कराएंगे। तो आपके पास एक मौका है कि जो आप अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली दिखवाते थे, आप 1 दिन के लिए भी सहभागिता रखेंगे तब भी हम आपसे बात करेंगे, कुंडली देखेंगे, और आप 9 दिन के लिए सहभागिता रखेंगे तब भी हम आपके लिए बात करेंगे और कुंडली देखेंगे ही देखेंगे परिवार की। तो आपके लिए शुभ अवसर है इस नवरात्रि शक्ति लेने का। तो देखिए, अगर आपको भी अनुष्ठान से जुड़ना है या फिर अपनी कुंडली दिखानी है या इसके अलावा अपने घर के वास्तु से संबंधित कुछ भी जानना है तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के जरिए राकेश चतुर्वेदी जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शक्ति के 9 रूपों में से वो कौन सा दिव्य रूप होता है जो खास तौर पे तुला राशि वालों की जिंदगी में खुशियां भरता है, उनकी जिंदगी में शुभता लाता है और ना सिर्फ इसके साथ ही साथ उनके जीवन से परेशानियों का भी अंत कर देता है। एक बहुत ही प्यारा स्वरूप है माँ का, माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है, आप जिनको पता होगा वह बहुत ही मुस्कुरा रहे होंगे मन ही मन। माँ कात्यायनी कहती हैं कि जो भी उनके शरण में आ गया और जिस समस्या को लेकर आ गया वह मैं हर लूंगी, वह उसका काट करके और मैं अपने पास रख लूंगी। तो आप जिन भी दुखों को, जिन भी लक्ष्य को लेकर उनके पास, चाहे वह लक्ष्य सिद्धि के लिए जा रहे हैं या अपने जीवन से कष्टों को मिटाने के लिए। अब आपके लिए हमने बोला है कि आर्थिक तंगी सबसे बड़ा कष्ट है, तो माँ कात्यायनी के दरबार में जाइए या उनकी आराधना करिए, उनकी चिंतन करिए। इस नवरात्रि माँ कात्यायनी आपके जीवन से समस्त दुखों का हरण करेंगी और सुख और धन धान्य से आपका जीवन परिपूर्ण करेंगी। कविता जी, चलिए, माँ कात्यायनी और इसके अलावा साथ ही साथ शक्ति के ये 9 दिन आखिरकार आपके धन धान्य, काम, कारोबार से काम, इन तमाम मामलों में क्या कुछ देकर जा रहे हैं? देखिए, माँ कात्यायनी अगर आप उनका नियमतः मनन, चिंतन और पूजन करते हैं तो आपके लिए विशेष करके जो पीड़ा दे रहे हैं कि बेवजह का राहु का जो वहाँ पर निष्क्रिय प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव आपको मिल रहा है आपकी राशि और लग्न को, और उसके साथ ही शनि गुरु का जो प्रभाव मिल रहा है अहंकार और पीड़ा का, उन दोनों का नाश करके आपके जीवन में शुभता देंगी, धन धान्य से परिपूर्ण करेंगी। धन हो गया आर्थिक चीजें, लिक्विडिटी जिसको हम आज के समय में मनी कहते हैं, पैसा कहते हैं। अब धान्य शब्द को बहुत विस्तार है लेकिन छोटे में बता दें, धान्य शब्द अपने आप में सब में परिपूर्ण हो जाता है कविता जी, जिसमें सारे आपकी भौतिक इच्छाएं, भौतिक जीवन की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि भौतिक जीवन में काम की इच्छा सिर्फ कहीं संबंध की नहीं, इसमें हर चीज आ जाती है। हमें वाहन, गाड़ी, घर, मकान, परिवार, सुख सब कुछ आ जाता है। तो माँ कात्यायनी आपको धन धान्य से परिपूर्ण करने वाली हैं, जो वास्तविक रूप से आपके लिए इस नवरात्रि परिपूर्ण होगा। चलिए आइए जाते जाते जान लेते हैं शक्ति से जुड़ा कौन सा रंग आप लोगों की जिंदगी को रंगीन करने वाला है। देखिए, माँ कात्यायनी को सबसे बढ़िया जो है वह इनको मिश्रित रंगों का प्रयोग बहुत ही अच्छा लगता है। आप लाल रंगों का प्रयोग करिए, आप पीले रंगों का प्रयोग करिए, आप जो भी सकारात्मक रंग हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। माँ कात्यायनी को विशेष करके लाल रंगों से बहुत ज्यादा लगाव है जी। इसीलिए आप सबको बता दें कि विशेष करके माँ कात्यायनी को श्रृंगार से जुड़ी हुई जो शुभता, जो हमारे यहाँ कहते हैं कि जो सुहागन स्त्रियों को जो रंग और जो चीजें पसंद हैं वह माँ कात्यायनी को भी पसंद हैं। तो आप खूब रंगीन चीजें, रंग बिरंगे चीजें प्रसाद में चढ़ाइए। खास करके
अगर आप 16 श्रृंगार की चीजें माँ दुर्गा को, माँ कात्यायनी को चढ़ाते हैं तो आपके लिए शुभता मिलेगा। कविता जी, चलिए इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय।